हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम क्लास 9th चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। तो देखिए डिग्री क्या होती है कि यहाँ पर जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री 2। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री क्या हो सकती है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3, क्योंकि यहाँ पे y की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिग्री 3। और इस वाले में देखिए इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब उसमें डिग्री क्या आ जाएगी 0। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 0। और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, z है, z की पावर कुछ नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पर क्या होती है 1। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स लिखने हैं, पहले डिग्री 1 वाले, फिर डिग्री 2 वाले और फिर डिग्री 3 वाले। तो देखिए पहले डिग्री 1 के कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं। तो डिग्री 1 में हम पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, x+2, तो ये डिग्री 1 पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे और भी लिख सकते हैं हम इसमें, जैसे 4x लिख सकते हैं, और इसमें कुछ प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, जैसे -5 या 5y हो गया। तो यहाँ पे इनकी डिग्री क्या है, सब में डिग्री 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे फिर हमें डिग्री 2 के कुछ पॉलिनोमियल्स लिखने हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा वेरिएबल होगा x, y वगैरह उनकी पावर 2 होनी चाहिए, और सामने आप कोएफिशिएंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन टर्म है इसमें पावर 2 वाली, इसके अलावा बाकी टर्म्स लिखनी है तो लिख दो, अदरवाइज़ छोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया डिग्री 2 में पॉलिनोमियल। इसी तरह से एक और हम इसमें लिखेंगे तो दूसरा हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा डिग्री 2 में, ये हो गया -5, ये भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। फिर डिग्री 3 में लिखते हैं, तो डिग्री 3 में देखें इसमें क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल होना चाहिए उसकी पावर 3 होनी चाहिए, जैसे z3, तो ये डिग्री 3 में है। 4z3, ये भी डिग्री 3 में है। इसके अलावा और लिख सकते हैं 2x³ प्लस x² माइनस x, तो ये भी क्या हो गया हमारा डिग्री 3 में पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। कोएफिशिएंट अब देखिए क्या होते हैं, कोएफिशिएंट किसके फाइंड करने हैं, x² और x³, और ये पॉलिनोमियल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए x³ ये वाली टर्म है और x² ये वाली टर्म है। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि x³ के साथ क्या नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो पहले x³ का कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो इसके सामने क्या नंबर है -3, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -3। एंड दूसरा जो कोएफिशिएंट है हमें लिखना है वो किसका लिखना है, x² का। तो कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे +6। अब आप बताएं कि यहाँ पर x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है और x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है, ये कमेंट करके बताएं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। इसमें हमें z का कोएफिशिएंट बताना है, लेकिन यहाँ पे z वाली टर्म तो है ही नहीं, तो z वाली टर्म नहीं है, तो देखिए इसमें z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ z, तो क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z वाली टर्म नहीं है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें कांस्टेंट टर्म बतानी है। तो देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जो बिना वेरिएबल की होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वगैरह नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू कितना है, -10। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर, -10। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं।